मेरा नाम कुलदीप है, मैं शराबी हूँ। हाय कुलदीप भाई। हाय कुलदीप हाय जी। हाय हाय सब। कुलदीप हाय भाई। हाय हाय सबको। हाय कुलदीप सिंह हाय जी। हाय। मेरे को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, ये ग्रुप को मैं बहुत दिन के बाद जो है माफी चाहता हूँ राम से। राम जब भी ठीक नहीं थे, बहुत फोन किया सबको। जब भी ठीक होने की खुशी मिली, इतनी खुशी हुई कि उनकी सेवा में सफलता थी। उनकी मिसेज का फोन भी मिलता था, सब कुछ मिलता था। तो अभी दिनकर भाई को मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के पाँव पड़ के इस 2 साल की जिंदगी में इतना ज्यादा भी खुशी मत महसूस करना। ये बहुत ज्यादा खुशी जो है, आत्म शांति, मन शांति, ये हमको इतनी ज्यादा भी नहीं करना, लेकिन अंदरूनी खुशी अपने दिल में ही रखना। ताकि सफलता मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से मिला है, और ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला है 2 साल का। आज 2 साल में हम लोग जीत के देख रहे हैं, और आपने हमको सबको सोबर किया। आपने, आपका बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं हमारी तरफ से बोलूंगा, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, रहा मैं जो शराबी सबको गले से लगाते चलो। ये मेरा वर्डिंग आपको रहेगा। ये हमको अल्कोहलिक एनोनिमस से जो मैसेज दिया है, तो मैसेज हमको खुद नहीं रखना है। हमको जितना मैसेज पास करना है, फाउंडेशन टाइट नहीं है, एक मेंबर को साथ में लो, और किसी मेंबर के साथ में जुड़ के एक पीड़ित आदमी को आप मौका दे सकते हो। भले आपने प्रोग्राम अंदर से लिया नहीं लिया, और किसने नहीं लिया भगवान को मालूम है, लेकिन किसी भी मेंबर को मैसेज देने को चुको मत। क्यों? अगला बीमार आदमी बैठा है, उसके घर में ये प्रकाश देना बहुत जरूरी है। मैं शुरू करता हूँ मेरा अनुभव मेरी तरफ से और इसका रिकवरी में। हम लोग शराब के नशे में कभी जीते नहीं, कभी हारे नहीं, शराब के गुलाम। अब ये गुलामी हमको कब मालूम पड़ी? नहीं मालूम। जब भी सब कुछ, घर बार, परिवार, समाज सब खत्म होने के बाद में मैं ऐसी स्थिति में पहुंचा था जहाँ पे मौत के सिवा कुछ भी नहीं था। उस तरह से जिंदगी जी रहा था कि भगवान को मांगू तो भी क्या मांगू, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये क्या चीज क्या है, क्यों नहीं मेरे से अलग हो रही है, मैं क्यों नहीं अलग हो रहा है। शायद सुसाइड को तो ख्याल कभी आया नहीं। काफी पैसे देखे जिंदगी में। पापा जी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट थे बॉम्बे में, 47 46 में गाड़ी था, अच्छा नाम रखा था। तो ये जब मैसेज मिला तो उसका मैं पहला लाइन जरूर बोलता हूँ, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। दिनकर जी, आपको भी किसी ने मुस्कुराना सिखा दिया है। और इस फेलोशिप में हमेशा मैं बोलता हूँ, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। अरे बाप रे, खाली किसी ने मेरे लिए आंसू बहाए, कुलदीप सिंह मैंने कि आप लोग मत करने, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है मेरे। जब एंट्री हुई 29 तारीख को मेरे को मैसेज मिलता है। उसके पहले मेरी बीवी 3 टाइम छोड़ के गई मेरे को। 29 तारीख को मेरा भांजी का शादी था। वहां से बोला कि मेरे भाई को पुलिस स्टेशन में डालो, नहीं तो ये शराब भी तो शादी खराब करेगा। अब ये बहनों के पास शब्द मुंह में कैसे है, आप सोच सकते हो कितना बड़ा अपमान। और मामा का कितना बड़ा रोल होता है इस शादी में। वहां भी मेरे को गुंजाइश नहीं, वहां भी मेरे को सहमति नहीं, वहां भी कोई प्रेरणा नहीं। क्या चीज थी ये? उसके पहले 28 तारीख को मैं इतना लाचार हो गया, इतना हो गया, भगवान जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले। क्या कंप्लेंट दिया उसको मैंने, क्या कंप्लेंट दिया उस मालिक को मैंने? तू कैसा जीवन दे दिया? हाथ में सोने को हाथ लगाता तो सोना मट्टी हो रहा है, काम मिलता था टिकता नहीं, घर का पूरा सामान बेचा, बच्चे का दूध पैसा। अरे जिस माँ बाप को मैंने गालियां दी वो कैसा दे रहा था, वो मेरी समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो भी करूं क्या। लेकिन 29 तारीख को मेरे बच्चे ने बोला, शादी के बाद हो गया सबको, मैंने औरत को बहुत गाली भी दिया, 6 साल छोड़ के ये मेरे को 6 महीना। उस बीवी ने, पतिव्रता बीवी ने मुझे आके सामने बोला, तुमने क्या अपनी हालत बना के रखी है। वो शब्द ने मुझे जो खींचा ना,
6 महीने बाद जो आके बोलती है, और इतनी खूबसूरत होके आई, इतनी फर्स्ट अपनी माँ के बारे में 6 महीने बाद। मैं तरसता था उसको मिलने को, तरसता था मेरे बच्चे को मिलने को। और बच्चा जब भी आया उसी दिन उसको लेके दारू का अड्डे पे गया। हमारे उधर अड्डे बहुत हैं, तो सब लोग बोला अड्डे वाले, तेरे जैसा साला हरामी आदमी को इस जिंदगी में देखा नहीं, दो बाप के औलाद है तू, बच्चे को दारू का अड्डे में लेके आया तू। इससे बड़ा पागलपन मैं क्या बोलूं यार। 6 महीने हुए बच्चे को चॉकलेट देंगे, जेब में पैसा नहीं था मेरे भाई का, और उसने मेरे को 5 का नोट फेंक के दिया। हेयर डाई लगाने को पैसा नहीं था, कुछ तैयार होने को पैसा नहीं था, गंदे कपड़े में शादी में गया। मेरे जिया जी ने गुजर के फोटो रखा है। तो ये जब ये दारू के गुलाम का मैंने सुना कि मैंने अपनी जिंदगी में जब ये सबसे पहला मेरे पे शराब आई, कब आई कैसे आई, मैं शराबी बना, मुझे आज तक याद नहीं है। मुझे इतना पता है कि पहले दिन से मैं फुल टाइट होना शुरू था। सुबह फिर 74 में उतारा, उतारे के बाद में आया। जब आदमी लाचार होता है मालूम पड़ता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इसका कारण क्या था। अरे कोई भी आदमी अपने घर के कपड़े बेचता है क्या? कोई भी अपने घर का पित्तल बेचता है क्या? कोई भी आदमी अपने दोस्तों से भीख मांगता है क्या? 18 साल से ये क्यों करना पड़ा? ये शराब की ताकत मेरी ताकत से बहुत ऊंची ताकत थी, नहीं रोक सके। कई दुनिया वाले आए, इंग्लैंड वाले, अमेरिका, उन्होंने मेरे हाथ से गिलास नहीं छीना। व्हाट द रीजन? उसका बॉटल इज ए डिक्टेटर फॉर एनी अल्कोहलिक। अरे अच्छे अच्छे आदमी को कर्जा हो गया, अच्छे आदमी, मेरे पास तो कर्जा तो क्या, कोई देता ही नहीं, तो कर्जा क्या होगा। तो ये सब चीजें करने के बाद में मुझे जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मेरे पापा जी ने मुझे दुबई भेजा 77 में। उसके पहले मैंने एंगेजमेंट किया। एंगेजमेंट करके दिल्ली से चावल मंगाया था, बड़ा पार्टी किया, सुबह टेरेस में पैसे गिरे थे, इकट्ठे करके करके मैंने किए। और वहां गए तो मेरे को शराब नहीं है दुबई में 77 में। वहां पे लोशन पीना चालू किया मैंने, 10-12 साल लोशन पिया। कौन लोशन में जीता जरा बताओ मेरे को आज के दिन में, किसका लीवर बच गया जरा बताओ। कैसा मेरे को 10-12 साल रखा, उधर के लोगों का अपमान सुना मैंने। इतना गालियां देते थे मेरे को सरदारी पीने के बाद में, क्या उनको मुंह से जो आती थी गालियां मैंने देखे, मैं सहन करता रहा, क्योंकि शराबी को सहन करना पड़ता, दूसरा रास्ता नहीं था। कोई खाना दे के जाता था दुबई में, कुछ कुछ राइस देता था, कुछ करता था। एक बदतर जिंदगी में दुबई में जी रहा था, तो एक इंजीनियर आया, चंद्रशेखर फड़के, मेरा शिवाजी पार्क का था। उसको पता लगा कुलदीप सिंह एक बड़े घर का आदमी है। उसने मेरे को क्या किया, वहां से उठा के कैसे भी करके पैसा इकट्ठा करके उसने मुझे 79 में मुझे वापस भेजा। और 79 में उसको सबने पकड़ा, तुम कुलदीप सिंह को भेज दिया, उसका कर्जा बाकी है, दुकान वाले का पैसा बाकी है, सबका पैसा लिया हुआ है। उसको लोगों ने काफी कुछ बोला, क्या बोला, बोलता मैं हूं ना, मैं कंपनी से लेके तुमको दूंगा, उसका कुछ बैलेंस बैलेंस होगा तो। जब भी मैं प्लेन में बैठा, फर्स्ट प्लेन स्टार्ट हुआ इजिप्ट एयरलाइंस का, प्लेन में लड़की मिली, बोलती मेरे को सरदार जी आपके साथ जाना है, मुझे लड़के को तंग करते हैं। वहां पे फिल्म की शूटिंग हो रही थी। वो लड़की किधर उतरी, कैसे उतरी, मुझे आज तक मालूम नहीं। एयरपोर्ट से घर में पहुंचा, तो घर में पहुंचा तो सोडे की बोतल और सब में सामान पकड़ी निकला हुआ। ऊपर से माँ देख रही मेरे को कि मेरा लड़का आ गया। इतना मन ही मन रोई मेरी माँ, इतना मन ही मन रोई। पगड़ी निकला पड़ा है, सामान खुला पड़ा है, और बिल्डिंग में हंस रहे हैं, देखो ये दुबई कमाने। दुनिया कितना हंसी यार हमको। आप लोग समझ सकते हैं, प्रोग्रामों को मजाक मत समझो। दुनिया ने कितना अपमान किया हम लोग को, हम लोग भूल जाते हैं, नहीं भूलते हैं। इतने में मेरे को अंदर सुलाया, पापा जी आया। पापा जी बोलते आया मेरा, मेरे को पापा जी कुलदीप को पीदी बोलते, मेरा पीदी आया क्या? माँ बोलते अंदर जाकर देख लो, तुम खुद ही देखा तो उल्टा पड़ा है, पैंट गिल्ली, पैर खुले, सिर पे हाथ मारा। क्या कुछ सोचा था दुबई भेज के, क्या करके आया? उस माँ बाप को कितना दुख होता होगा जब भी इसका जवान बेटा, इतना कमाने वाला बेटा खत्म हो गया है वहां से। क्या सोचते होंगे यार, ये हम लोग कभी सोचते हैं? अभी प्रोग्राम में आके हम लोग ये सब क्यों लिखते हैं, क्यों बोलते हैं? तो जब इधर वापस आया, तो मेरे को अभी 86 से 89, मेरे पास काम था ना कुछ, ना कुछ, ना तो घर में दोस्तों ने सब सामान वामान खा के पता करके मेरी वाइफ छोड़ के, उसको अंधविश्वास हो गया। पुणे में जाके दारू छोड़ा, और ढूंढे गांव में कान का बाली रख के उसने मेरे को लेके गई बेचारी ने, कि मेरे को इसको आदमी छुड़े छुड़े, क्या क्या नहीं किया। दैट इज हाफ मेजर अवेयर नथिंग, वी स्टूड एट ए टर्निंग पॉइंट। दोस्तों आधा उपाय करने के बाद सारी जिंदगी में कोई गुरुद्वारे में लेकर गया, कोई मंदिर में लेके गया, कोई बाबा के पास लेके गया। क्यों? क्यों? ये हाफ मेजर्स में हम लोग फंसे हुए थे। हमारे घर वाले को नहीं पता कि ग्रंथी दारू पीता है, छुड़ा सकेगा या नहीं, कोई छुड़ा सके, नहीं पता था।
बाद में 89 में जब भी मैं पहली मीटिंग में आया, उस मीटिंग में जो मेरा स्वागत हुआ, उस स्वागत में कभी जिंदगी में अपने औकात पूरी नहीं भूल सकता हूँ। गले लगाया, आधा वेट कम हो गया था, बीवी साथ में थी, 3 साल का बच्चा था। अभी 3 साल का बच्चा मेरे साथ में नाला सुपारा से कभी दादा रहते, कैसा बेचारा मीटिंग किया, उसके पाँव में हमारे छाले पड़ते थे। दोस्तों मीटिंग बहुत दूर दूर थी, बहुत दूर मीटिंग थी, नाला सुपारा से आके बॉम्बे, बॉम्बे से भी दादा रहना, कभी किसके बाद रहना। वो बेचारा मेरा बच्चा, घर में भूख थी, खाना नहीं था, वो स्टेज पे मैं आया। पैसा नहीं था, लेकिन घर में बिस्तर नहीं थे, स्टोव नहीं थे, सब चल गए थे। पापा जी ने स्टोव दिया, मेरे दोस्त आते थे नाला सोपारा में, और जब भी स्टोव जब भी चलने लगता था, बेचारे उठ के जाते थे, कुलदीप सर कटिंग बाहर पीएंगे। व्हाट वाज द मिजरी मेरा लाइफ में यार। मैं बहुत 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 भिखारी की बदतर जिंदगी से मेरे को अल्कोहलिक का मैसेज मिला है। इसके लिए मैं नया भाई को हाथ जोड़ के बेनती क्यों करता हूँ, भगवान दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मत सोचना। आज मेरे को एक एक करके इस मीटिंग में 34 साल हो रहे हैं, 34। मुझे आज तक पीने का एक दिन भी याद नहीं आया। मीटिंग में आया, उन लोग बोला कुलदीप सिंह तुम आया अच्छी जगह पे, सही वक्त पे तुम आया, इसको मीटिंग को करते रहना और दूर मत होना। अभी पहले मीटिंग में नहीं मालूम पड़ा, दूसरा मीटिंग में लेकिन मैं आते गया, तीसरा चौथा मीटिंग में मुझे शेयरिंग करने को बोला। फिर मेरा स्पॉन्सर ने बोला, ऐसे दोस्त ने बोला तुम शेयरिंग मत करो, नाम बोल के आ जाओ। उसके बाद में जब भी एक मेंबर उठ के आते रहे, शमशेर भाई था, हुसैन भाई थे, गैबी थे बड़े, उन लोग अपने गट लेवल से शेयरिंग करते थे। जो हम लोग करके आए, तुम लोग मत करना, हम लोग करके आए, तुम लोग मत करना, उन लोग बोलते थे, मैं सब तुम्हारे लिए करके बैठे। अभी उसमें से बताया उसको, अगर तेरे पास शराब पीनी छोड़, शराब से लंबा रहने को अगर तेरे पास ईमानदारी है तो तू आजा, अगर ईमानदारी नहीं है तो तेरे को मतलब है बाहर पी सकते हो। अभी शराबी को ईमानदारी कैसे नहीं होएगा, जब बीवी साथ में बच्चा साथ का, बीवी का चेहरा देख के मुझे शराब से लंबा रहना पड़ा। उसको यकीन होगा कि मेरा मर्द इसमें आके ही ठीक हो सकता है। अभी उसको प्रोग्राम मेरे से ज्यादा मालूम पड़ा, तो ये प्रोग्राम पता है कि मन क्या बोलता था कुलदीप रोज रोज, थोड़ा सा पी के आता हूँ, थोड़ा सा पी के आता हूँ, फिर वापस क्यों घर में नहीं आने का, और आने का तो दरवाजे तोड़ने का, सामान तोड़ने का, गाली देने का, बिल्डिंग वालों को देने का, गोरखों को देने का, मारा मारी करेगा, ये सब क्यों होता था। तो आस्ते आस्ते उन्होंने बताया, आप ध्यान से सुनो, ये पहला घातक घोट से लंबा रहने का प्रोग्राम है तुम्हारा। पहला घोट नहीं लोगे तो आज रोकड़ा कल उदास, जो मेरे को स्लोगन दिया, मैं उनकी बात करता हूँ आज का दिन भी, और बड़े प्यार से बताया, कुलदीप सिंह वो जो तुम्हारा 30-35 लाख जो सब गया ना, वो तुम्हारा नहीं था, वो तुम्हारा नहीं था। लेकिन अभी जो बचा हुआ जिंदगी है उसको जीना है, तो भगवान ने तुम्हारे लिए सुहावनी जिंदगी रखी है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हो गया। अरे जिस दिन ये मैं स्लोगन पढ़ा कि होश में आए तो क्या होगा, मैं सुना भगवान, पिताजी बोलते 40 साल का उम्र हो गया, अभी क्या खाए कमाएगा, क्या खाक फैमिली वो करेगा, कुछ कुछ करेगा। हिम्मत हार चुका था, आशा टूट चुकी थी, संयम खत्म हो गया था, ईमान खत्म हो गया था। उस परिस्थिति में फेलोशिप में आया, तो भगवान आज भी बोलते हैं, अगर कोई बेईमान भी है, कोई ईमानदार भी है, भगवान किसी को मीटिंग रूम से बाहर नहीं निकालता। उसका एक लक्ष्य है भगवान का, नो बडी इज इंफीरियर देन मी, मेरे से कोई नीचे घिरा हुआ नहीं, लेट हिम कम इन द मीटिंग रूम। अच्छे आदमी ठीक हो गए। बाद में आते करके मेरी जिंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा। 3 साल लगा मेरा, औरत को झगड़ा गाली देते, तो माँ के पास गई थी, साधु लोग के साथ घूमती होगी, ऐसा करते। ये 2-3 साल मैंने घर में ही उसका, लेकिन वो बेचारी चुप होती थी। मैं डरता था, मेरे रिश्तेदार भी चुप है, ओल्ड टाइमर बोलते हैं रिश्तेदार चुप नहीं है, उनको डर है कि तो दोबारा वो दारू पिएगा, ये चीज के लिए उन्होंने तेरे कुछ बोलते नहीं है। फिर जब भी महीना हो गया, पूरी तरफ से मान्य किया कि मैं शराबी हूँ और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गया, मेरा मेरा अनुभव मेरे काम नहीं आया। बाद में सुन के मेरा अनुभव के साथ में जुड़ा तो मुझे मालूम पड़ा, कुलदीप कितने यत्न किए तूने, कितने तूने कोशिश की, तेरे अनुभव कितना टाइम शराब से दूर रह के सब कुछ क्यों किया तुम, शादी का 4 दिन पहले तू जेल में क्यों गया, कारण क्या था, क्यों गया। और शादी के दिन तूने जो गुजरे, जब एंगेजमेंट तोड़ा,
मेरा पहले वो किधर का, तो उसका मेरे सब सामान वापस किया। तो मेरे पापा जी के पास अंगूठी थी, तो उन्होंने क्या बोला, प्रताप सिंह तुम्हारा सब सामान तो अमेरिका से इंग्लैंड से, तुम पैसा ठीक है, मेरा बीवी का सामान तो है लेकिन उसमें एक अंगूठी नहीं है। मेरे पिताजी ने वो 3-4 तोले की अंगूठी दी, किधर उनका 1 तोले की थी, वो अंगूठी लेके उसको दिया। जिस दिन एंगेजमेंट हुआ उसी दिन मैं लड़की के पास दोस्तों को कार में लेके गया। अरे कोई बेवकूफ भी हो, एंगेजमेंट का दिन किसको लेके जाते हैं। और आज दोस्त बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो फोन करते हैं, कुछ करते हैं, उनको मैं घुमाने को लेके ऐसी समझने से इतना पागलपन एक शराबी करता है, इतना पागल अब शराबीपन करता है। मैं जब भी मेरे को पता है कि मेरे को जब सबने साथ छोड़ दिया, तो मैं कपड़े लेके जाता था मारवाड़ी के पास। वो कपड़े शायद मेरा ख्याल से मेरी वाइफ आज भी बोलती है, जो कपड़ा तुमने दुबई से लाके सिलाया ना, शायद किसी ने देखा भी नहीं, कपड़े का बहुत शौक था। लेकिन जब मैं चीजें लेके जाता था, मुझे जाने के लिए हाथ को रोकता था, हाथ रुकते नहीं थी यार। वो खिंचावट क्या जोर थी, थोड़ी सी जो थोड़ी सी गेवा, थोड़ा पिएगा, वो खिंचावट साला आज मैं याद करता हूँ कितना कुछ नुकसान किया यार, कितना कुछ किया। लेकिन थैंक गॉड 89 पहली मीटिंग से लेके मैं जो परिवर्तन मेरे से आते गया, आने के बाद मालूम पड़ा, मैं अभी तक रोता हूँ, जिंदगी में अभी तक रोता हूँ कि भगवान तूने मेरे को जिंदा कैसा रखा अल्कोहलिक शरीर में इसमें। शायद किसी की प्रार्थना, लोगों ने मन्नत मांगी थी, गुजराती रहते नीचे, किसी ने बोला स्वामीनारायण मंदिर में कोई पेड़ा चढ़ाएगा, कोई नारियल चढ़ाएगा। तो जब मैं आया दूसरी स्टेप में मालूम पड़ा, एक हमको एक उच्ची शक्ति के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर नहीं विश्वास है तो तुमको प्रोग्राम पे विश्वास करना पड़ेगा, तत्वों पे। ठीक है, मुझे पहले से ही शराब से दूर रहने की बहुत क्षमता थी, बहुत खुशी थी। लेकिन दोस्तों, हर शराबी चाहता है शराब से दूर रहने को, उसको रास्ता मिलता ही नहीं। किसकी गलती है? मैं गुजरात में जा रहा था, इंद्राणी गाड़ी में एक शराबी को एक आदमी मारा था, मुझे कल याद आया। उसको मारा था, मैं बीच में पड़ा, उसको बोलते हैं अंकल बीच में मत आना, आप लोग आप बीच में मत आना। अरे क्यों? अरे पी के आदमी शराबी ऐसा करता होगा। तो मैंने देखो भाई साहब, तुम उसको मार रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे मार रहे हैं। बोलता क्यों? उसने पी के उल्टी कर रहा है, बात कर रहा है, तुमने बिगैर पिए। तो समझदार कौन है? आप लोग है ना। तो उसके दया क्यों नहीं करते? यकीन करो, गुजराती लोग बोला, पापा जी आप जो बोलते सही बोलते हैं, बोले तुमको गलती माफ नहीं होगा आपका। क्यों? एक अनजान आदमी को मारते पड़े हो तुम। ट्रेन में उन्होंने लात मारते, जूते मारते, पीछे पढ़ना पड़ता है दोस्तों कि अपना भाई है वो। मैं तो उसका पीछे हटता नहीं है, भले मार खाना पड़े। तो ये शराबी को जिंदगी में किधर भी जगह नहीं है। इसके पागलपन में जब मानव पर उच्च शक्ति ने, अरे मैं बोलता हूँ, कसम से बोलता हूँ, मैं कसम कभी जिंदगी में नहीं खाया। आज भगवान के सामने होके भगवान भी रोया होगा हम लोग का दुख देख के। अरे जिंदगी में हमने इसको पैदा किया है, अपना पिता है, और इतना उसको मार पड़ती, इतना उसको गालियां पड़ता है, उसका अपमान होता है। क्यों? तो भगवान ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस बनाया, वो रीजन है मेरे को, मेरा जो आध्यात्मिक है मेरी जानता हूँ। नहीं तो भगवान अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्यों बना था? जबरदस्त है हम लोग। तो उसके बाद में अभी पता चला कि एक उच्च शक्ति है, और उच्च शक्ति का मैं पाल पालन कैसा किया। ध्यान से एक एक शब्द, एक एक शब्द, एक एक शब्द इधर बोलते थे, थोड़ी आशा लेकर जाना, थोड़ी आशा लेकर जाना। और एक स्लोगन था, दिस टू शैल पास। और उसके बाद था, लेट गो, लेट गो, लेट गॉड। उसके बाद लिव एंड लेट लिव, वन डे टाइम। अभी दिस टू शैल पास में मेरे को मेरा ओल्ड टाइमर कुलदीप सिंह, आपका जो सेहत खराब हो गया है, आपका जो शरीर खराब हो गया है, वो आस्ते आस्ते सब ठीक होगा, डोंट वरी। आपका लीवर सब ठीक होएगा, आपका सोचने का शक्ति, बोलने का शक्ति सब वापस आएगा। लेकिन प्रोग्राम में ध्यान से सुनते रहना। ये दिस टू शैल में गाड़ी बंगला मेरे को कुछ नहीं बोला। आज मेरी आध्यात्मिकता क्या है, मटेरियल सिंह क्या है, मेरे को याद आता है 34 साल में। तूने कितना लोग को मैसेज दिया, वो तेरा मटेरियल थिंग है। भगवान पूछेगा तो आके, कुलदीप सिंह तूने कितना काम किया, सही किया गलत किया, वो मेरा मटेरियल थिंग है, बाकी घर का छोड़ दो। उसके बाद में जब आया ये पागलपन में, जब मैं सिर पे हाथ मारा, अरे पहला कोट लेके मैं दूसरा जाता था, तीसरा जाता, टाइट होके जाता था, आके माँ बाप को गाली देता था। फिर बाद में 4 दिन 5 दिन में आता नहीं था, कभी वलसाड़ में, कभी नवसारी में। वो जगह पे मुझे पीने का चांस मिलता, मैं विदाउट टिकट जाता था। अब मसला चालू होता है जिंदगी का अहम पार्ट। अभी सब कुछ चला गया, सब कुछ खो गया, तो क्या करेगा आदमी, कहाँ ढूंढेगा अभी आदमी? तो उन्होंने बोला, जैसा एक औरत को दूध देता है भगवान छाती में, कौन देता है?
भगवान देता है, कोई रिश्तेदार देता है, कोई देता नहीं। तो इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। अगर तू मीटिंग में आ गया ना, अभी भगवान तेरी सब चीजें पूरी करेगा, भूख पूरी करेगा, तेरा काम देगा, लेकिन तुमको वांटेड पूरी नहीं करेगा। तुम्हारे जो चीजें हैं निजी जिंदगी के, वही पूरी करेगा। तो वांटेड में और नीड्स में बहुत फर्क है। नीड सबके आज भी पूरा करता है, लेकिन हम लोग ये प्रोग्राम अंधविश्वास से निकला। मैं तीसरा स्टेप से निकला अंधविश्वास से। भगवान, जीऊंगा तो भी एक के लिए, मरूंगा तो भी एक के लिए। छोटी सी जिंदगी में नौकरी मांगा भगवान से, लेकिन भगवान ने दुबई में फिर भेजा। मेरे को उधर जाने को ताकत नहीं था, डर लग रहा था। ओल्ड टाइमर बोला, कुलदीप तुमने इतना काम किया मीटिंग में, रिकवरी क्यों नहीं लेके आए साथ में? क्या रिकवरी भी थी वो। मैं रिकवरी कैरी किया और डेजर्ट में डाला। अनगिनत लोगों का चिट्ठी आता था, फोन सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था। कैसा हम लोग चिट्ठी डालते थे। एक दोस्त अमेरिका से आया, एक इंग्लैंड से आया, लॉरी अफसर इंडिया से आया, 3-4 बॉम्बे से आया। सबका लेटर मुझे आता था, कुलदीप सिंह डोंट वरी विथ यू। अच्छा, उसके बाद जब ये अभी आया, कमाने को चालू हुआ, तो कमाने को चालू हुआ तो घर में वाइफ को बोला, जो जो लेना तुम लेती है। बेचारी के पास चप्पल नहीं, कुछ नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, उसको देना शुरू कर दिया। फिर उसमें से समझा मुझे, जो पहला मैंने पैसा उड़ाया, मेरी माँ का पैसा हक भी था, मेरे भाई का हक भी था, मेरे माता जी का था, सबका हक मैंने शराब में डाला। अभी उसका तुम क्या करोगे? अभी रहा मसला तुम्हारे सुधार करने का। ये बीमारी मुझे बचपन से ही लगा था। इतना कमीना था, इतना गंदा आदमी था। मुझे बाद में मालूम पड़ा, कुलदीप तेरी छानबीन करता है, कहाँ से शुरू करेगा? मुझे सबसे पहला, मुझे मेरी सेक्स का चालू हुआ, मेरा बचपन से चालू हुआ। उसके बाद में थोड़ा बंद हुआ, उसके बाद चालू हुआ। सोब्रिटी में भी मैंने फटके खाए, लेकिन मैं अपने स्पॉन्सर से बोला, काफी चीजें कुलदीप तेरे अच्छा नहीं है, डोंट गो टू दुबई, वापस आओ करके। अभी जब भी मेरा पूरा बोझ में उतारते गया, उतारते गया, उतारते गया, मीटिंग में बोलते 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 काफी चीजों में सुधार आना शुरू हो गया। और मैं किसी से बोलता हूँ, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना है। तो ये प्रोग्राम में मुझे गिल्ट निकाल के बुरी चीजों को मुझे अपने स्पॉन्सर अच्छा बनाना पड़ा। जो मेरे को स्पॉन्सर का बहुत कम सामना करना पड़ा, बहुत कम। बिकॉज ही नोज कुलदीप इज ऑनेस्ट विथ मी। अभी ही इज 87 समथिंग, 43 ईयर्स सोबर है, 47 ईयर्स, अभी घर में ही है। तो ये आदमी, नया भाई को बोलता हूँ, एक स्पॉन्सर कैसा भी करके लेना। द स्पॉन्सर नोज द वे, शोज द वे, गोज द वे। अभी जूम मीटिंग में कई लोगों ने स्पॉन्सर लेके, मेरे को कल भी 3-4 लोगों का फोन है, परसों भी 3-4 लोगों का फोन है। मैं स्पॉन्सर का बुराई नहीं करूंगा, चाहे उन्होंने गलत लिया, कुछ लिया। अभी आता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का आता है 5वां पारी के बाद में। सुधार कहाँ से शुरू होता है? 6वां पारी में लिखा है, वी आर एंटायरली रेडी। हम लोग, हाँ, हमें एंटायरली, सच्ची मुच्ची का हम सब सवाल दोष निकालने उतर रहे। सच्ची मुच्ची का, एंटायरली का मतलब क्या है? क्यों निकालना चाहते हो? कारण, अभी तुमको ये सोबरिटी मेंटेन के लिए कुछ मांगता है कि नहीं मांगता है? वो तो तुम चौथा बोल दिया, तीसरा सा बोल दिया, भगवान ने जो काम दे दिया, घर का सामान दे दिया। तो एंटायरली रहने के लिए तो मुझे क्या बोला, मेरा दोस्त लोगों ने, कुलदीप 2-3 जगह भी जगह खाली, वहां पे ग्रुप चालू करो। अभी ग्रुप चालू करने से जो मुझे सफलता मिली मेरे सवाल दोष में, कारण, जो भी नया भाई आता था उससे काम करते करते मेरा सब सेक्स का प्रॉब्लम निकल गया। झोले तो मैं कभी किया नहीं किससे, किसका पैसा मारा नहीं, मारा मारी बहुत था, गुंडागर्दी बहुत था, यानी गुस्सा वस्सा काफी था जिंदगी में। वो कैसे जाते गया मेरे को मालूम नहीं। मेरे को मालूम है, आज कम से कम 6-7 हजार आदमी को मैसेज दिया होगा मैं। कोई सोबर है नहीं, उसका मेरे को मायने नहीं रखा था। फिर हमारे निकी डी के साथ में गोवा गए, आगरा गए, पंजाब गए, 10-12 हजार आदमी को हमने मैसेज दिया कारवा गोवा में। ये चीजों में सहमति होती है कि हम लोग किसी के लिए कुछ कर सके। कल हम लोग जिए थे अपने लिए, आज दूसरे के लिए जीना मालूम पड़ा मेरे को। तो मैं एंटायरली रेडी टू रिमोट डिफेक्ट कैरेक्टर में बोला, दिगंबर, ये सवा दोष में कैसा नहीं निकाल सकता, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। बोलता है कुलदीप, अच्छा, मेरे को भी मानता है। मैं वो बोलता है, आज का दिन तो उपवास कर सकता है? बोला हाँ। तो ये स्वभाव दोष का उपवास करने का प्रोग्राम है। ये स्वभाव दोष कभी जिंदगी में निकलने वाले झाड़ कितना भी बड़ा होगा, उसके रूट्स नीचे बड़ी बड़ी होती जाती हैं। तो तेरे अंदर जैसा बुढ़ापा से उम्र बढ़ेगा, तेरे स्वभाव दोष भी बढ़ने वाले। इसके इसको आज का दिन कवर करना। अभी रहा मेरी जिंदगी में 6वें स्टेप के बाद मेरा वाइफ ने क्या बोला, अभी तुम अपने आप को इतना नीचे गिरा रहे हो, रोज रोते हो मीटिंग में, कैसे वो अपनी जिंदगी में रोज होते हो। भाई बोलते, तुम किसका क्या बिगाड़ा है? चलो, जो तुमको तकलीफ दी है तेरी बहनों ने, मेरी बहनों ने, तेरी बहनों ने, मेरी माँ ने, तेरी माँ ने, चलो सबके कहा जाके हम लोग
भगवान ने गाड़ी दे दिया था मेरे को। हम लोग पर्सनल जा जाके उनको जाके माफी मांग के उनके पास प्यार से गले मिले। गले मिलने के बाद मेरा शॉर्ट कमीज कम हो गया, नहीं तो मैं उसके बाद जाने वाला ही नहीं। उसने बहन की शादी पे नहीं बुलाया, उसने मेरे को 10,000 रुपये नहीं दिया। ये खुन्नस भरा हुआ जिंदगी समाज में जो मेरा वाइफ ने मेरा सपोर्ट किया ना, वो इतनी पतिव्रता औरत है, आज भी पाठ पूजा करती है। उसने बोलती क्या जाएगा तुम्हारा समाज में खड़ा होने को, अगर उन्हें तुमको प्यार देंगे तुम्हारे सब दुनिया डरती है और आज भी डरते हैं अच्छी तरह से कि ये कुलदीप सिंह अच्छा आदमी। मैं गया दोस्तों, वो प्यार जो उन्होंने दिया मेरे को सब भूल गया। उन्होंने सब भूल के मेरे को खड़ा करके गले लगा के मेरे साले लोग जो एक एक महीना निकलते हैं कर्ज बदल के, ये कैसा मेरे पे आया ह्यूमिलिटी कैसा है। मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट है मेरे को। तो बाद में अल्कोहलिक सर मैंने सुना, अभी आपको बताता हूँ जिनको मैं लिस्ट बना के बहुत कम आदमी को मैं पैसा देने का, मेरे लोगों ने पैसा बहुत खाया। अब बाद भी मेरे को कम से 3-4 लाख रुपए मेरे ये में दिया हुआ है, मैं मांगा नहीं था गरीब होने के बाद भी। दैट इज पास इट ऑन में। मेरे को एलईडी को मालूम था और शेखर को मालूम होगा और सबको मालूम होगा। लेकिन जब भी मैंने उनको बोला कि आज इसका इसका पैसा देने का है, उन लोग सामने आके गले मिल के 3 गुजराती औरत मेरे को बोलती है, भाई तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी हमने। वो रोने लगी, मेरे को रोना आया। मेरा भाई क्या हो गया, इतना नेक आदमी था तू, पिता था, हमको नींद नहीं आता था कि इसको क्या हो गया। हमारा सपोर्ट था बिल्डिंग में, हमको कोई गुंडागर्दी का डर नहीं था। आज आप लोग ऐसा पूछते हो। उन्होंने पैसा नहीं लिया, गले लगा के मेरे कुंकू लगाए, सिर पे माथे पे कुछ तिलक लगाया, मेरे को फिदा किया कितना लोगों ने। और जो देने वाले उनसे आज भी नहीं मांगता हूँ। तो ये जो मैं सोचता था कि इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव पीपल थे लाइक कुलदीप सिंह को दुनिया पहचानती थी। फिल्म जिससे मैं काम किया, लाखों रुपए कमाया, कुछ किया, लेकिन उसके बाद मैंने जो बदमाशी के शराब करने को लगाया, दोस्तों मानो पड़े शराब, भगवान ये बीमारी किसी दुश्मन को भी मत देना। मैं कैसा इस फेलोशिप में आके मैं जुड़ गया, मेरे को आज मालूम नहीं। तो इधर बोलते गरीबी आली तर लाजू न कहा, श्रीमंती आली तर माजू न कहा। ये श्रीमंती जो है ना, पैसा कहाँ से कहाँ लेके जाकर मैंने अपना घर मेरी बहन लोग ने बेच दिया। मैं केस नहीं किया, कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। एक पुणे का आदमी, वो 7 लाख रुपए मेरा गारंटी था, उसने ले लिया, छोड़ दिया, आश्वस्त दिया। तो दोस्तों प्रायोरिटी किसको दिया बाद में? नवा स्टेप में मेरी माँ को अहमियत दिया। माँ होके मुझे माँ नहीं मिली, 27-28 साल तक माँ नहीं मिली। कितना दुख है मेरी जिंदगी में। उस माँ को मैं कैसा ढूंढूं जिसने अपना कोख से जन्म दिया, मेरे से उसने माफ नहीं किया। करने तो कुत्ती है, रंडी है, हलकट है, साला किसके साथ सो के तो जन्म दिया। कैसा शब्द मेरा मुंह से आता था यार, आज सो सरप्राइज, आज क्यों नहीं आता है। वो माँ कैसा माफ करेगी मेरे को? पिताजी ने तो माफ कर दिया बेचारे। मेरे को बोला कुलदीप पापा तेरा जा रहा है, इतना आवाज निकला, मैं दुबई से आया तो वही आवाज उनकी लास्ट से, कुलदीप पापा तेरा जा रहा है। फिर उनका क्रियाक्रम किया, सब किया करके। दोस्तों अगर किसी ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की ना, उनको ठुकराओ मत, मौका ले लो। बहन भाई को ठुकराया नहीं तो मौका ले लो। फिर आया मैं अपने घर में, तो मैं रहता नहीं माफी मांगने। बाहर किधर भी तकलीफ होता है रिक्शे वाले से, इधर मैं उसको सॉरी बोल देता हूँ। अभी एक आदमी को रोका रिक्शे वाले को, तो शिवित्री का मना, बोलता नहीं अंकल नहीं, बोले ठीक है जाओ दे का नहीं। तो दोस्तों ये प्रोग्राम क्या सिखाता है? आज मेरे को पूछते हैं कुलदीप तेरा धर्म क्या है, तेरा जात क्या है? आज मेरा जात एक इंसान का है, मेरा धर्म का इंसानियत है। दोस्तों अगर इंसान नहीं बन सके अल्कोहलिक समय में, तो किधर भी तुम अपना कामयाबी नहीं कर सकते। आज ये अट्रैक्शन जो दिया है मेरे को बाहर की दुनिया के लिए दिया है। अभी एक वकील बैठी थी, उसको थाना छोड़ने का, अंकल आपका बिहेवियर कितना अच्छा है। परसों एक आदमी बैठा था वकील, आपका बिहेवियर, एक कैसा मुंह से आता है शब्द उन लोग का। ये 12 स्टेप जो प्रोग्राम है लोगों को अट्रैक्शन की, हमारे समाज को दिखाने को, हमारे परिवार को, ये कौन सी संस्था में जाके ठीक हुआ। तो एक ही संस्था का नाम रोशन करने के लिए हमको जरूर ये 12 पारी का स्टेप जो मैं काम करता हूँ, मुझे बोलना नहीं पड़ता है। मैंने लिया, फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। बाकी 11 स्टेप में मैं भगवान को पूछता हूँ, रात को अकेला गाड़ी लाके मेरे शर्ट तक आंसू गिरते हैं। भगवान तू क्या चाहता था मेरे से और मैं क्या चाहता था उससे। भगवान बोलता है कुलदीप जिंदगी में ऐसा कोई भी दिन आ सकता है तेरी जिंदगी में जिसको तू नहीं संभालेगा। इसके लिए भगवान का चिंतना प्रार्थना करते रहे, वो भगवान तेरे को संभालेगा। कभी भी आ सकता है, हर आदमी
वुड भी आ सकते हैं। तो भगवान को पूछता है, भगवान बोलता है कुलदीप कल 34 साल में तेरा क्वालिटी नहीं है तो ये मैं मरता। सीधा मेरे को आंसर मिलता है, इफ यू डोंट हैव एनी क्वालिटी, अगर तू किसी को आज मेरे को काम होके भी हाँ क्यों बोला मैंने, इस चीज को मैं ना नहीं कभी बोलता हूँ मीटिंग्स के लिए क्यों भगवान ने मुझे बोला कुलदीप जो मैंने तेरे को दिया तू जा दे के, तेरा नुकसान भी होता है नहीं होता है वो कभी मैंने गिना नहीं है। बट एनी हाउ आज 11 स्टेप में प्रेयर मेडिटेशन में क्या पूछते हैं हम लोग, भगवान तेरी इच्छा क्या थी, मेरी इच्छा क्या थी, हमको रास्ता नहीं मिलता है। आज रास्ते होते हैं, आज मेरे को किधर भी उल्टा काम करने को पैर हिलते ही नहीं, क्यों? मेरे को लड़की लोग से बहुत प्यार है, फैमिली लोग से बहुत प्यार है, बिल्डिंग में सब गले लगती हैं लड़कियां, उनके माँ बाप बोलते हैं कुलदीप रेशमा को बोलो शादी करना, वो करके इसको वो। अभी मैं क्यों बोलूं, इतना प्यार भी समाज में परिवार में मिल गया दोस्तों, ये मैं उसकी कीमत नहीं अदा कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब जो है इस प्रोग्राम में हमको खाली शराब से दूर एक इंसान अच्छा बनने के, एक आदर्श नागरिक बनने का है, जहाँ पे मैं गिर गया था। अभी बोलो किसी ने मेरे को बोला किधर शराब छोड़ा, किसने नहीं, मैं किसको जाके बोला नहीं। आज समाज में देखते हैं किसके घर में चूल्हा नहीं है, किसके घर में औरत मार खा रही है, कपड़े फटे हुए हैं, किसके घर में कुछ है। कईयों को 12 शॉपिंग किया मैंने वो दिन, दो रिलैप से बहुत किया, कम से 150 आदमी का मैंने रिलैप देखा, उनको हॉस्पिटल लाया, खून कान से आ गया, पीछे से आ गया, लीवर फट गया मेरे सामने के बाद, औरतें विधवा हो गई यार। आज हमारी औरतें विधवा नहीं हो गई, आज सुहागिन है, बच्चे लोग मेरे पापा बोल सकते हैं, बच्ची अपना औरत मामा पति बोल सकती है। ये परिवार का, लेकिन जो चले गए ना जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती दोस्तों। हमारे सो खेल करते कई दोस्तों हमेशा याद आते, उन्होंने हमको ताकत देके, कभी भी किसी के स्लिप पे हंसना मत, कभी जिंदगी में मैं नहीं हंसा, और किसी का स्लिप का मुझे बोलने का इधर हक नहीं है, वो उसको आके खुद ही बोलने दो मैं स्लिप है। और किसी को ऐसा मदद करो कि उसको याद रहे कि एक प्रोग्राम से ही मदद किया उसने, वट एवर पैसा भी देगा नो प्रॉब्लम, किसी को पैसा नहीं देने को मानता ही नहीं कभी, आई डोंट बॉदर, जिसको देने का दो, नहीं देने का मत दो, मेरे दिन में तो पैसा निकल जाता है। आज मीटिंग में बस का टिकट कितना महंगा हो गया है। अभी पुणे से रेचल का फोन आया कि वहाँ पे अलखातन मीटिंग है, यू कम ब्रिंग 4-5 पीपल, हमेशा लाते हो। दोस्तों भगवान ने हमको इस प्लेटफॉर्म दिया है, ये प्लेटफॉर्म दिया है जिसका कोई नहीं, उसका तो खुदा है यारो। कभी देखो खुदा ने हमको उठाया, पब्लिक है किसी ने नहीं, सब मर गए थे, इस जगह पे कैसा उसने रखा। गॉड लव्स द अल्कोहलिक, गॉड लव्स द फैमिली, गॉड लव्स योर रिश्तेदार लोग को, सब चाहते थे कि शराब से दूर रहे दोस्तों। तो हम लोग दुश्मन का भी बुरा नहीं मांगते, ये प्रोग्राम में आते थे मालूम पड़ा। सब कुछ होने के बाद भगवान बोलता है तू कुलदीप मेरे से क्या चाहता है, मैं भगवान को बोलता है भगवान आप मुझसे क्या चाहते हो। हमारा प्रोग्राम पैराडॉक्स है कुलदीप सिंह का। मैं सुबह निकल के भगवान को पूछता है भगवान आप जी मुझसे क्या चाहते हो, आप पूछो। वो बोलता है कुलदीप ये जो आपको प्रकाश दिया है ना, BW का जो रोशनी मिला है, वो इतने सालों से उसका रोशनी कम नहीं हो गया, तो तेरा रोशनी देने में क्या फर्क पड़ता है। जब मैं किसके घर में जाता हूँ, बाहर का बाहर बुलाता हूँ, उसको हेल्प करता हूँ, कुछ करता हूँ, सबसे बड़ा दिन खुशी में होता है जब ये मेंबर आकर सेलिब्रेट करता है बर्थडे, उससे बड़ा जिंदगी में कभी नहीं होता। और रही बात एकदम अच्छा, ये जब पाल पालन करते होते हैं, ध्यान चिंतन में आते हैं कि भगवान तूने मेरे को जिंदा रखा, तूने अच्छे विचार दे दिया, अच्छा सब कुछ दे दिया, मटेरियल थिंग तो मैंने आज तक भी नहीं मांगा उससे। उसके बाद में जब भी मैं 12 स्टेप में आता हूँ, हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अभी हैविंग हैड ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग में उसको जाके मैं नहीं दिखाऊंगा मैं आध्यात्मिक आदमी कुछ नहीं, उसको जाके पूछता भी नहीं तेरा इच्छा है या नहीं है, उसको पूछता भी नहीं, उसको बोलता है चल गाड़ी में बैठ लेके चल और लेकिन बीच में क्या होता है, लोगों के चक्कर में आके उनका लिंक टूटने से वो मीटिंग में स्किप हो जाते हैं, कोई इसको डिस्टर्ब करता है, कुछ करता है, कुछ तो स्लिप होते हैं। तो मैं उनको बोलता है ग्रुप का नाम मत दो, तेरे विचार में बदलाव हो गया तो किसी का नाम मत दो। तो अभी ग्रुपिज्म में, कंट्रोवर्सी में, प्रियम्बल सब बताता है हमको पॉलिटिक्स में दूर रह के बाहर की दुनिया में एक का काम भी नहीं लेना है किसी से। मुझे काफी काम मिला हमारे से पार्टनरशिप में, नहीं किया मैं। मेरा प्राइमरी पर्पस भगवान ने बोला कुलदीप जिंदगी में कितना भी उथल पुथल तेरा लाइफ में आएगा, तेरे को पहला घोड़ से लंबा पड़ेगा, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर यू। पहले घोड़ को सलाम कर दिया, अभी उसको याद नहीं करना और उसके पास जाना भी नहीं, क्योंकि उसकी ताकत मेरी ताकत से बहुत बड़ी है। जहाँ मैं छोड़ा है वहां शराब पड़ी, चखना भी पड़ा है। इतना याद रख के तो मीटिंग में आता है, सोच के रख और जाना मत। तो किसी मेंबर को हम लोग सहानुभूति देते हैं कि तू मेरे से बड़ा है यार, तू तो अच्छी जगह पे आया, मेरे से अच्छी टाइम पे आया, मैं तो भिखारी बन के, उसकी हौसला बढ़ता है, उसको हौसला बढ़ता है। ये मेंबर लोग क्या बोल रहे हैं,
क्या बोल रहे, उसको हौसला बढ़ता है तो उसका एक उमंग आता है। हाँ यार, शराब का तो मेरे को भी है, तो इनके साथ चलते हैं, तो उनको खाना देते हैं, कुछ से बात करते हैं, हंसाते हैं। उनको मैं कभी ज्यादा बड़ा डोज नहीं देता हूँ, मीठी में बिताता हूँ, फॉलो करता हूँ, उनको गाड़ी में घुमाता हूँ। पहला 10-10 आदमी 15 के आदमी घूमते थे, सब मेरे अगेंस्ट हो गए कि 12 स्टेप का 12 कंडीशन का बात करता है। आई डोंट बॉदर फॉर दैट आल्सो, उसका मेरे को परवाह भी नहीं है। मुझे किसी का परवाह नहीं है, मुझे खाली मेरा भगवान, मेरा अल्कोहलिक्स एनिमल, उनका वजह से मेरा शिवा का फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। तो उसके बाद में शिवा का फोन आ रखा था मुझे। तो ये चीजें जो प्रोग्राम है ना, आज हम लोग प्रोग्राम क्यों ले रहे? शिवा जरा मीटिंग में हूँ मैं। ओके 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 ओके। तो ये जो देखो, शिवा का मेरा बहुत दोस्ती है। तो ये चीजें हैं दोस्तों, 12वां स्टेप में हमको सैक्रिफाइस लिखा है को फाउंडर ने। और को फाउंडर ने सैक्रिफाइस का मतलब क्या लिखा है? यू वांट टू अचीव सोवरेनिटी, अगर हासिल करना चाहते हो तो तेरे को हाथ पैर घुटने पिटने, जो पाँव में छाले पड़ते थे ना तुमको आने के टाइम, वो दोबारा पाँव में छाले पड़ने चाहिए। हाथ पैर दुखते थे ना, और तुम्हारे वापस दुखनी चाहिए। इतना प्रयत्न करो, इतना प्रयत्न करो सब काम के लिए, सेवा के लिए, कि तुम्हें मालूम पड़े कि मैं अपने जिंदगी का पूरा जिंदगी में ये मैं पहुंच गया हूँ। पहला प्रोमिस बोलता है। और जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करता है, सबके लिए करते थे, सो सिंपल। इसके लिए बोलता ना, हमको डिपेंडेंसी भगवान ने निकाला। मुझे काफी प्रश्न पूछते रहो, कुलदीप सिंह तुमको एक दिन भी ऑब्सेशन का मूड नहीं है? नहीं आया, नहीं आया। कल का मैं नहीं बोल सकता हूँ, अगर मैं इधर जो बोल के लेक्चरबाजी बोल के दूंगा, अगर मैं ऑनेस्ट नहीं रहूंगा तो मुझे आ सकता है। इसके लिए मुझे मेरा नकाब निकाल के मुझे पूरा शेयरिंग करना चाहिए। नकाब निकाल के लेक्चरबाजी मैं नहीं करता हूँ। ये बाद में आया। उसके बाद में मैं मीटिंग में आते गया लाते गया, तो मैं डिपेंडेंसी कैसा निकाला, एक जगह पे लिखा था उसमें, कभी किसी का मोहताज नहीं होना इस जमाने में। प्रभु क्या कमी है तेरे एक एक खजाने में, मांगो उसी से और देगा खुशी से। कभी भगवान ने कभी कहा है कि मैंने क्या क्या नहीं दिया सबको? नहीं दिया, नहीं बोला। लोग आके बोलते हैं मेरे यहाँ एसी है, पंखा है, वो है। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, कारण ये में कोई भी नया आदमी का दिल दुखाना मेरा का बस के। मैं कभी कभी 100 का नोट भी निकाला नहीं किसी न्यू कमर के सामने, दिया जरूर होगा। क्यों? वो बेचारे का दिल टूट जाएगा यार, किसको पूछने की जरूरत नहीं, तू खाना खाया कि नहीं? अरे उसकी शक्ल से देख सकता है भूखा, उसको खाना दियो यार। उसकी बीवी को दियो, 50 हाथ में उसको दोनों हाथ में दियो, बस का भाड़ा दियो, क्या फर्क पड़ता है? आजकल बहुत महंगाई है दोस्तों। हमको भी किसी ने दिया था जेब में 10-20 डाल के, कुलदीप सिंह जाओ तुम्हारा बच्चा साथ में कुछ है। मैं शर्म नहीं करता हूँ, मुझे अनेक लोगों ने पैसे दिया, अभी कोविड भी मेरे को काफी लोगों ने हेल्प किया मेरे को, कैन यू बिलीव? तो मेरे को बोलने में क्या शर्म है, किसी 5 में दिया? तो ये चीजें दोस्तों, हेल्प जिसने किया ना, हमेशा बोलता हूँ इसकी हमेशा तारीफ करो देने वाले की। भगवान ने उसको हौसला दिया तुमको देने के लिए, उसका जेब में हाथ कट नहीं गया और तुमने मांगा नहीं। इसके लिए बोलता हूँ, इस प्रोग्राम को जब तक जिंदा हूं मैं, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। आप जैसे पायनियर ग्रुप के मेंबरों के, राम जी के सब मेंबरों के साथ में जिंदगी कितनी अच्छी लगती है दोस्तों। अगर ये कुलदीप सिंह कर सकता है तो आप लोग को मैं वहां पर आश्वासन देता हूँ, ये कभी फेल नहीं होता है, मैं फेल होता हूँ। ये कभी फेल नहीं होता है, मैं फेल होता हूँ। अपने आप को फेल होने मत दो, पहला घूट से नंबर हो। चाहे बीवी गाली देती है, परिवार गाली देता है, समाज गाली देता है, हमको रास्ता सीधा दिया है कि शराब से दूर रहना। हमने कई लोगों के कर्ज वालों को जाके माफी मांगा, कर्ज वालों से उनको हम सुपाया। तो दोस्तों इतना बोलता हूँ मैं, और बाद में बोलता हूँ, दोस्ती की महक किसी इश्क से कम नहीं होती, इश्क में ही जिंदगी खत्म नहीं होती, साथ हो अगर मेंबरों का, जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होती। लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, मेरा शेयरिंग खत्म करूंगा। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम,
नेकी पे चले और बदी से टले, हंसते हुए निकले दम। ये लाइन में पूरा प्रोग्राम आता है, पूरा प्रोग्राम आता है। दोस्तों, राम से माफी मांगता हूँ, बड़े दिनों के बाद मिला, बहुत दिनों के बाद। और नए भाई जो जुड़े हैं, दिनकर, वो सब कुछ भाव को मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने सुना, और आपने मेरे को आज 34 साल सोबर रखा। इससे बड़ा आभार मैं क्या दूं। थैंक यू फॉर द पेशेंस, बोलने का मौका दिया। आप सबका बहुत बहुत आभारी साहब। आप लोग का आशीर्वाद लेके अभी जाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा, फिर मैं किधर साइड में खड़ा हूँ। थैंक यू, थैंक यू।